फिर ज़फ़री के साथ। आज मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथ का पहला चैप्टर रेडिकल और रेडिकेंट के बाद से एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम समझते हैं कि रेडिकल और रेडिकेंट में सबसे पहले यही समझेंगे कि रेडिकल और रेडिकेंट में क्या फ़र्क होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें बताऊँ। आइए बोलो। जैसे बेटा हमारे पास कोई भी नंबर है, हम लेते हैं x² और ये बराबर है सपोज करो n। सही। अब हम क्या करेंगे, अगर इस स्क्वायर को हमने खत्म करना हो तो हम दोनों तरफ x² के ऊपर भी 1/2 और a के ऊपर भी 1/2 की पावर आता है। सही। अब आपको पता है मैथ के रूल के मुताबिक कि ये जो नंबर है ये इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की पावर 2/2 हो जाएगा और a की पावर 1/2 ही रहेगा। ये कैंसिल हो गया तो x आपके पास आ जाएगा a की पावर 1/2। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि x बराबर है √a। यहां तक बात समझ में आ गई। ये मैंने क्यों करवाया, तो इसी तरह अगर आपके पास x³ होगा तो ये हमारे पास अगर a के बराबर लेते। अच्छा बच्चों, हम क्या बात कर रहे थे कि x की पावर क्यूब बराबर है a के, तो इसी तरह हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि x बराबर है a की पावर 1/3। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख दें तो हमारे पास हो जाएगा यहां पे 3 आ जाएगा। तो इसी तरह आप हर पावर में लिख सकते हैं, x की पावर यहां पर आ जाएगा 4a। सिंपली दैट, अगर x की पावर यहां पर आ गई n तो ये हो जाएगा। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट कहलाता है, ये आपके पास क्या कहलाएगा, क्यूब रूट, क्यूब रूट कहलाएगा। और ये आपके पास फोर्थ पावर रूट कहलाएगा और ये आपके पास nth पावर रूट कहलाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। तो इसमें अब मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें रेडिकल क्या है और रेडिकेंट क्या है। तो हम अगर ये वाला nth नंबर लेते हैं, इसमें ये कोई भी नंबर हो सकता है। तो मिसाल के तौर पर आपके पास आ गया ये नंबर, यहां पर n आ गया, यहां पर a आ गया। सही है बेटा। अब जरा गौर से देखें, इसमें जो a है आपके पास, a ये आपके पास कहलाता, जो a है ये आपके पास कहलाएगा रेडिकेंट, और जो n है ये आपके पास कहलाएगा इंडेक्स। और जो रूट का निशान बना हुआ है, ये रूट का जो निशान बना हुआ है ये आपके पास कहलाएगा रेडिकल। समझ में आ गई बात। यानी कि अब अगर इसमें देखा जाए, यहां अगर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब है 2 होगा। तो इसका मतलब है ये जो रूट आपके पास बना हुआ ये तो रेडिकल है, ये रेडिकेंट है। सही। अगर यहां कोई पावर नहीं है तो 2 है, ये आपके पास इंडेक्स होगा। इसी तरह ये इंडेक्स है, ये रेडिकल है, ये रेडिकेंट है। ये इंडेक्स है, ये रेडिकल है, ये रेडिकेंट है। तो उम्मीद करता हूं आपको रेडिकल और रेडिकेंट में फर्क समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ मजीद सवालात करते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेडिकेंट और एक्सपोनेंशियल में क्या फर्क होता है, इसको भी समझते हैं। तो बेटा अब हम डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ेंगे। सही है। ये क्या होता है जरा गौर से समझ। आपने भी हमने पढ़ा था कि a और यहां पर n था। सही है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a की पावर 1/n। समझ में आ गई बात। अब जो आपके पास ये वाली फॉर्म है, ये फॉर्म आपके पास कहलाएगी रेडिकल। सही। और ये कहलाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहां तक बात समझ में आ गई। तो यही चीज मैंने आपको समझा दी। तो आपके पास रेडिकल हमारे पास होते हैं जैसे √a, क्यूब √a, फोर्थ √a और सो ऑन चलता गया यहां पर nth √a। इसी तरह अगर मैं इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखूं,
तो ये हमारे पास होते हैं a की पावर 1/2, a की पावर 1/3, a की पावर 1/4 और सो ऑन चलते जाएंगे a की पावर 1/n। तो ये डिफरेंस होता है, यहां पे अंडर रूट का निशान होगा और यहां पर पावर को हम लोग अपॉन की शक्ल में लिखेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसी की एक्सरसाइज है 1.3, उसके मैं कुछ सवालात आपको बताता हूं, कुछ सवालात आपको करवाता हूं। तो हमारी जो सॉरी ये नहीं बोलूंगा, इसकी जो अगली वीडियो अभी हम बनाएंगे वो इस एक्सरसाइज की 1.3 की एक्सरसाइज पे बनाएंगे और इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे। सही है? तो इन प्रॉपर्टीज को यूज करने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि हम इनके क्वेश्चन कैसे करेंगे। अभी तो मैंने आपको थ्योरेटिकल एतबार से बताता हूं, बल्कि एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं ताकि आपके जहन में फिक्स हो जाए। अगर यहां पर सवाल है, इसकी जो पावर है ये आपके पास 4 है और यहां पर आपके पास x है, समझ में आ गई? तो इस फॉर्म को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? x की पावर 1/4। ये तो एक सादा सा एग्जांपल था। लेकिन अगर यहां पर x की पावर m है और यहां पर हमारे पास पावर mn हो, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो x की पावर m तो इसी तरह रहेगा क्योंकि ये इसकी पावर है, लेकिन ये क्या इंडेक्स है, इस इंडेक्स को 1/m की शक्ल, mn की शक्ल में लिखेंगे। तो हमारे पास पावर के रूल के मुताबिक ये जो m है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास? x की पावर m1 सा m/mn, m से m कैंसिल, आपके पास आंसर आएगा x की पावर 1/n। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी बता दी, तो एग्जांपल भी आपको समझ में आ गई, इनकी डेफिनेशन भी समझ में आ गई, आपके पास रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के दरमियान जो डिफरेंस था वो भी समझ में आ गया। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज 1.3 की, और उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। आप अपनी प्रैक्टिस को उसके साथ कंपेयर करें, जो गलती होगी वो आपको समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर भी करें, लाइक भी करें, सही है? और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें उमर ऑनलाइन एकेडमी को, जो आपके साथ रहेगा और आपके इंशाल्लाह मैथ और फिजिक्स के तमाम तर मसलों को हल करवाएगा। और आज एक और बात बता रहा हूं, इंशाल्लाह अच्छे से नामवर टीचरों को बुला के केमिस्ट्री और दूसरे सब्जेक्ट भी इंशाल्लाह उमर ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ाए जाएंगे। अस्सलाम।